वैसे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत का विरोध नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में अपने शासन के दौरान कई ऐसी नीतियां बनाई जिसे बाबा साहेब ने गलत माना, जिनमें से भारत के जंगलों पर अधिकार करने और वहां रहने वाले मूल निवासियों को विस्थापित और कमजोर करने के लिए बनाए हुए नियम, जिसमें पहला था भारतीय वन अधिनियम 1878, जिसके तहत अंग्रेजों ने सभी जंगलों को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन में बांटा गया। इस अधिनियम के जरिए अंग्रेजों ने आदिवासियों और स्थानीय लोगों के सदियों से चली आ रही पारंपरिक अधिकारों जैसे लकड़ी काटना, जंगलों में पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं दूसरा कानून था भारतीय वन अधिनियम 1927। इसके तहत पिछले सभी वन कानूनों को एक करके जंगलों पर राज्य के यानी कि सरकारी नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया और स्थानीय लोगों की गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही किसानों की जमीनों पर जबरन अधिकार करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 लाया गया, जिसके तहत अंग्रेजों ने खुद को यह अधिकार दिया कि वो सरकारी, व्यावसायिक या सार्वजनिक कार्यों, जिसमें रेलवे लाइन बिछाना जैसे काम शामिल थे, उसके लिए किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण कर सकते थे। अंग्रेजों की इस दमनकारी कानून के कारण भारतीय किसानों से न केवल उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, बल्कि सदियों से जिन जंगलों को वो अपना घर समझ रहे थे, वो भी उनके हाथों से छीने जा रहे थे। ऐसे में भला वो क्या करते? इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के तुगलकी फरमान के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विद्रोह की आवाज उठने लगी थी। मगर महाराष्ट्र के चिरनेर में जो हुआ, उसने पूरे देश को पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर का वो रूप दिखाया जब बाबा साहेब ने ब्रिटिश हुकूमत के बनाए कानून का फायदा उठाकर मासूम चिरनेर के लोगों को फांसी और उम्र कैद से बचाया था। साथ ही अंग्रेजों की मिट्टी पलीत भी की थी। अपने इस वीडियो में हम चिरनेर के उस सत्याग्रह के बारे में जानेंगे जिसमें सैकड़ों मासूमों को जानबूझकर फंसाया गया और बाबा साहेब की उन दलीलों के बारे में भी जिसके दम पर ब्रिटिश हुकूमत की बोलती बंद कर दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। ये समय था साल 1930 का। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के चिरनेर गांव में अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों और गरीब आदिवासी लोगों के जंगलों और जमीन पर कब्जा कर लिया था। अपना घर मानने वाले मूल निवासियों का घर छीन लिया गया था। जीवन यापन तक करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में किसानों और आदिवासियों ने तय किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाकर अपने जंगलों में जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही चिरनेर के जंगलों को घेरे हुए थे। 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा पहले ही सफल आंदोलन साबित हो चुकी थी, इसीलिए चिरनेर के लोगों ने हाथों में चिरनेर सत्याग्रह के नाम से आंदोलन शुरू कर दिया। उनका एक ही नारा था, हमारा जंगल हमारा हक। किसानों के लिए जंगल के रास्ते का बंद होना उनके और उनके मवेशियों के लिए मौत का फरमान जैसा ही था। ना तो वो जंगलों की लकड़ियां ले जा सकते थे, ना फल और ना ही चारा। बस वो अपने परिवार को पल पल मरते कैसे देखते। उन लोगों ने खुद को संगठित किया और 25 सितंबर 1930 को हजारों किसान अपने परिवारों के साथ चिरनेर महासत्याग्रह के लिए जमा हुए। ये महात्मा गांधी के कहे अनुसार अहिंसक और शांतिपूर्ण सत्याग्रह था, जिन्हें केवल अपना अधिकार चाहिए था। लेकिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह को हिंसक बनाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के 2 अधिकारी स्मिथ और मिलर ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन किसानों ने अपना कारवां जारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों अधिकारियों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। उस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहीं अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 300 किसानों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। वो किसी भी हाल में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उन बेगुनाह निहत्थे किसानों को फांसी या फिर उम्र कैद दिलवाना चाहते थे। उनका पक्ष मजबूत था तो वहीं किसानों के लिए कोई वकील खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। गरीब मजबूर किसानों के लिए भला कौन अंग्रेजी हुकूमत से दुश्मनी मोलता। ऐसे में किसानों के परिवारों को पहली बार किसी ने बताया कि वो मुंबई हाई कोर्ट जाए, वहां एक ऐसा मसीहा है जो उनके जैसे दबे कुचले लोगों के लिए मुकदमा लड़ता है।
किसानों के परिवार मुंबई हाई कोर्ट के परिसर पहुंचे और तब पहली बार उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देखा। सभी हाथ जोड़कर अपनों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। बाबा साहेब ने सबकी बातें सुनी और ऐलान किया कि वो उनका मुकदमा लड़ेंगे, और वो भी बिना पैसे लिए। जिस मुकदमे से सभी वकील भाग रहे थे, बाबा साहेब ने उस मुकदमे को लड़ने का फैसला लिया था और पहुंच गए कोर्ट। मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने दलील देना शुरू किया। वकील ने कहा, ये किसान नहीं बल्कि सत्याग्रह के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले राजद्रोही हैं। उन्होंने पुलिस पर हमला करके सरकारी कामों में बाधा डाली, इसलिए उन्हें फांसी या उम्र कैद ही मिलनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है बाबा साहेब की। उन्होंने सबसे पहले सरकारी वकील पर कटाक्ष करते हुए सही से लौना पड़ने वाला कहा। उन्होंने कहा कि चिरनेर के वो किसान जिन्हें देशद्रोही कहा जाता है, उन्हें तो हथियार तक नहीं उठाया था, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे थे। पुलिस ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर गोलियां चलाकर अपनी उग्रता को जाहिर कर दिया है। गरीब किसानों ने तो केवल अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला किया था। क्या किसी भी किसान के पास कोई जानलेवा हथियार था? ये केवल आत्मरक्षा था, कोई राजद्रोह नहीं। किसान तो केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे जो भूख से मर रहे थे। ये कोई आतंकी नहीं है, आम लोग हैं जिन्हें अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की थी। अंग्रेजी हुकूमत के सभी गवाह झूठे साबित हुए और अंत में जज ने फैसला सुनाया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए छप गया। सभी किसानों को बेगुनाह घोषित कर दिया गया और बाबा साहेब ने आखिर न्याय को विजय दिलाई। अंग्रेजों के बनाए कानून ने ही बाबा साहेब की उस जीत की नींव रखी थी। चिरनेर सत्याग्रह बाबा साहेब की उस ऐतिहासिक जीत की कहानी है जब बाबा साहेब की दलीलों के आगे अंग्रेजी वकील भी पानी भरने लगे थे। बाबा साहेब ने गरीब किसानों को बचाकर न्याय के मूल्य को बढ़ा दिया था। बाबा साहेब से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।